रेंज है 51,800 से लेकर 53,000 की रेंज है। इसके बीच में ही निफ्टी बैंक फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब चलिए सीधे एक काम करते हैं, स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि इंडेक्स की चर्चा बिल्कुल विस्तार से हो गई है। एक्सपर्ट्स के नज़रिए से भी हमने समझ लिया कि क्या रेंज रहने वाली है और क्या डायरेक्शन रहने वाली है। और अब स्टॉक्स जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे आयुष आपसे। बताइए आपके दो शेयर कौन से हैं जहां ट्रेड के मौके बनेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा अवंती फीड पे। अगर हम अवंती फीड की बात करें तो इसकी वीकली चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न का फॉर्मेशन है, मंथली चार्ट पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, प्लस एक हमने एक 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मूवमेंट है। तो मुझे लगता है अवंती फीड को ऐसे बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 650। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 604 रुपीज का रहेगा। सेकंड स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है बीएलएस इंटरनेशनल का। अगर हम बीएलएस इंटरनेशनल की बात करें तो इसकी मंथली में लाइन चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। वीकली चार्ट पे कमेंट एंगल का फॉर्मेशन है। प्लस अगर हम इसकी डेली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुआ है एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर और वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो मुझे लगता है बीएलएस इंटरनेशनल को ऐसे बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 390। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 364 रुपीज का रहेगा। तो ये दो कॉल्स आयुष की तरफ से बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पे रखनी है आपको नज़र, और साथ ही अवंती फीड्स, दोनों ही ब्रॉडर मार्केट्स के स्टॉक्स आयुष पे है, आयुष की है इन पे नज़र। किरण जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे आज आपकी कहाँ पे हैं स्टॉक कॉल्स? क्या आप भी कैश सेगमेंट के काउंटर्स पे जाना चाहेंगे या कोई लार्ज कैप्स पे भी नज़र है आपकी? सो मिक्स है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो ओवरऑल आज का अगर हम मार्केट देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा। सो दो सेक्टर है जो हम लास्ट वीक से कंटिन्यू बाई नजरिया रख रहे हैं। एक है हमारा केमिकल या तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स का एक सेक्टर है, या तो और दूसरा सेक्टर जो है वो फार्मा के है। तो दोनों के अंदर से हमने पिक लिया हुआ है आरती इंडस्ट्री। हालांकि ये हम 650 से दे रहे हैं, 700 के ऊपर स्टॉक प्राइस पहुंच चुका है। डेरिवेटिव्स के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग बीटा हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका डेली चार्ट प्राइस देखोगे तो यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न और अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को वापस रीटेस्ट करके कल हमने एक अच्छा खासा मूव देखा था विद वॉल्यूम। सो आरती इंडस्ट्री पे हम लॉन्ग करेंगे, 700 के आसपास की क्लोजिंग है। एक दो दिन में 750 तक के टारगेट हमें दिख रहे हैं कि आरती इंडस्ट्री पे आने चाहिए, एंड 684 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो हमारा पहला पिक आरती इंडस्ट्री है। सेकंड पिक जो है वो फार्मा के अंदर से। फार्मा के अंदर हम देख रहे हैं कि वापस स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने कंसोलिडेशन फेज से, या तो जो भी रिसेंटली प्राइस करेक्शन आया था वहां से स्टॉक रिबाउंड कर रहे हैं। तो लुपिन हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। रीजन बीइंग 100 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट हुआ, अब वापस वो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। नंबर 1, नंबर 2 डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। नंबर 3 अगर आप उसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बना हुआ है। तो 3-4 रीजंस है। हमें लग रहा है कि लुपिन आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से देख सकता है। तो 1610 1615 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे लुपिन। ऊपर में कहीं ना कहीं 1650 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, एंड 1594 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करें। तो आरती इंडस्ट्री एंड लुपिन हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज हो गया और ल्यूपिन हो गया। ल्यूपिन आपको थोड़ा सा कमज़ोर कल क्लोजिंग ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन अगर रिकवरी देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसके लिहाज से एक बढ़िया सत्र रहा। और आरती इंडस्ट्रीज़ 3% के आसपास की कल तेज़ी रही, 704 की क्लोजिंग रही। और अब जो लक्ष्य बनेगा वो बनेगा 750 रुपये का आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ल्यूपिन के लिए टारगेट होगा 1650 रुपये। तो ये दो शेयर हो गए किरण जी की तरफ से। और आयुष ने जो दोनों शेयर सुझाए, कल हम क्लोजिंग के शो में उनकी हम चर्चा भी कर रहे थे, और ध्वनि ने आपको अवंती फीड्स बताया भी था। तो उस पर आज फिर से मुहर लगी है कि ये शेयर तेज़ी दिखाने के लिए तैयार हैं, और आप मौके लपकने के लिए तैयार रहिए इन शेयरों में। चलिए वैशाली जी के पास चलेंगे। वैशाली जी, आपका कन्विक्शन कहाँ पर है? आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या खरीदना है? कैश कैटेगरी में मैं स्किपर रेकमेंड कर रही हूँ। 360 का रेट है और वॉल्यूम में भी पिकअप है, और लग रहा है दैट यस इट्स रेडी फॉर अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो 345 के स्टॉप लॉस के साथ 390 का एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। और दूसरा मैं बिरला सॉफ्ट चूज कर रही हूँ बिकॉज बिरला सॉफ्ट ऑल्सो आई थिंक वेरी गुड पोटेंशियल अपसाइड। ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 690 के स्टॉप लॉस के साथ 750 का। ठीक है, बिरला सॉफ्ट कल की क्लोजिंग बहुत शानदार थी इसकी, आप देखेंगे तो बिरला सॉफ्ट की, और मेरे को लग रहा है ये चल जाएगा। आईटी में अगर आप देखना चाहें ना, ठीक है, टीसीएस इन्फोसिस वो तो अलग काम है, वो तो इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कोर स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें दिख सकता है बिरला सॉफ्ट में। तो दूसरा शेयर है विशाली जी का, वो है स्किपर। कैश स्टॉक है ये, बढ़िया चलता है जब भी चलता है, और ट्रेडर्स का फैंसी काउंटर मैं बोलूँगा आता है जब ये चलता है, तो ये सबको नोटिस भी करवाता है, स्किपर इंडिया। तो ये एक शेयर हो गया विशाली की तरफ से। और
किरण जी ने जो दिया है वो है आरती इंडस्ट्रीज़। किरण जी थोड़ा सा केमिकल कम इस तरह के शेयर्स आपको अच्छे देते हैं, आपको ध्यान होगा यूपीएल भी इन्होंने दिया था, फिर बाद में मैंने इनसे एसआरएफ करके भी पूछा था तो उन्होंने उसके बारे में बताया था, 2-3 दिन पुरानी बात है। और ल्यूपिन भी है, थोड़ा सेफ्टी वाला शेयर है ये। इसके अलावा आयुष ने कहा है वो तो बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टॉक्स है एक्चुअली मार्केट के। अवंती फीड्स कल डेज हाई पे बंद हुआ, आपको मैंने कल इसके बारे में नोटिस भी कराया था कि नया मंत्रालय, नए मिनिस्टर, सब कुछ नया और सरकार का पूरा पॉलिसी इम्पैक्ट आ सकता है। अवंती फीड्स इसका बेनिफिश होगा फूड प्रोसेसिंग का। और एक BLS इंटरनेशनल का ब्रेकआउट हुआ है एक्चुअली में कल, और ये आयुष ने इसको अच्छे से पकड़ के आपको बता दिया। तो 3 मेहमान, 6 कॉल्स, अलग अलग नेचर की, अलग अलग टेस्ट की, लेकिन कुल मिला के आपके सब के सब काम आने वाली हैं, आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए। एक्सपर्ट का हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं चंदन तापड़िया और इसके अलावा कपिल शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी और कपिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत आपके शेयरों से ही कर लेते हैं। चंदन जी बताइए, कहाँ पर आपका फोकस है, क्या खरीदना है आज? बिल्कुल, देखिए स्टॉक वाइज बात करें उससे पहले मैं निफ्टी में ऐसा मान रहा हूँ कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और एवरी स्मॉल डिक्लाइन इज बीइंग बोट। सो ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि 23,900 सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है निफ्टी यहाँ पे ऊपर में 24,440 तक का मूवमेंट दिखाना चाहिए। स्टॉक वाइज बात करें तो हमारा जितने भी गैस रिलेटेड कंपनीज है वहां पे पॉजिटिव व्यू है, चाहे IGL, MGL, पेट्रोनेट की बात करें। डेली वीकली चार्ट में एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है, इनफैक्ट मंथली चार्ट देखें तो लगभग 33-34 महीने का ब्रेकआउट हुआ है। तो IGL में बड़ा मूव यहाँ पे बनना चाहिए आफ्टर दिस ब्रेकआउट। सो खरीदारी की सलाह है, 513 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 546 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा एक और ट्रेड हमारा रहेगा, वो रहेगा इंडस टावर। पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे टेलीकॉम रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मूव बन रहा था और इंडस टावर में काफी अच्छा एक रिकवरी देखने को मिली है। टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है, तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा। 380 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 408 तक के टारगेट इंडस टावर में आपको मिलने चाहिए। तो IGL और इंडस टावर 2 सेक्टर रहेंगे और निफ्टी में 24,440 के नए टारगेट बन के नजर आ रहे हैं। दोनों के दोनों कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। IGL में कल हम तेजी देख भी रहे थे, 513 का सपोर्ट है, 546 का टारगेट है। और इंडस टावर में तब से लगातार तेजी बन रही है जब से हमने देखा है कि वोडाफोन PLC, जो कि वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी है US में, UK में जो है, उसका स्टेक खरीदा था भारतीय एयरटेल ने, और उसके बाद से इंडस टावर में लगातार तेजी बन रही थी। कल भी ये शेयर तेज था। तो इंडस टावर और दूसरा IGL, ये 2 शेयर आप फोकस में रखिए, ये चंदन जी की तरफ से। कपिल, आपके शेयर कौन से हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने सीजनलिटी के बेसिस पे देखा हुआ है कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है जो जुलाई महीने में 85% ऑफ द टाइम उन्होंने पॉजिटिव क्लोज दिया हुआ है, तो हमारा मेन फोकस वहां पे रहेगा। एंड विद इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर काफी सारे दूसरे सब सेक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वहां पे लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स है जहां पे मुझे कुछ एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश रिवर्सल साइन बन रही है और लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रहा है। तो वैसे ही स्टॉक में देखता हूँ तो ICICI प्रूडेंशियल 2 साल का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट अभी ड्यू हो रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे का फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे देखने मिला हुआ है। तो 617 के लेवल पे बाय का व्यू बनता है, 590 का स्टॉप लॉस रहेगा और 680 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। वैसे ही दूसरा स्टॉक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ही है, दैट इज इन SBI लाइफ। वहां पे भी हमने देखने मिला हुआ है कि पिछले 2 साल में स्टॉक की फितरत कुछ इस तरीके से रही हुई है कि स्टॉक 17 से 20% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम आती है, उसके बाद में रिबाउंड आता है, तो वो डिक्लाइन होके सपोर्ट लेवल लेके अभी यहाँ पे भी हमें बुलिश ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो 1500 के लेवल से हमें बाय करना चाहिए, 1470 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1560 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। SBI लाइफ 1560 के टारगेट होंगे, 1470 का स्टॉप लॉस होगा। ICICI प्रूडेंशियल 680 के टारगेट, और इसमें भी आपके लिए खरीदारी की ही सलाह है। ये 2 शेयर आपके लिए हो गए इंश्योरेंस स्पेस से।